जब विक्षेप आएगा, जब हमारा उत्साह शिथिल पड़ने लगेगा, जब हमारी भावना थोड़ी थोड़ी निस्तेज होने लगेगी, तब संत रूपी सत्संग रूपी औषधि का सेवन करना। संत प्रोत्साहन देता है, और संत का प्रोत्साहन संसार के दिए हुए प्रोत्साहन जैसा नहीं होता। संत के शब्दों में तो वस्तुतः उत्साह होता है, संत के शब्दों में तो वस्तुतः शक्ति होती है। देखो, बुरा मत मानना कि घर में, परिवार में कोई ऐसे अनहोनी घटना घट जाए तो सारा संसार आकर सांत्वना देता है, पर क्या मन का दुख कम होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई प्रभु के अतिरिक्त और प्रभु के भक्त के अतिरिक्त जीवन का दुख कोई दूर कर ही नहीं सकता। इसलिए कभी कोई ऐसी स्थिति मेरे सामने आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, तो मैं तो सांत्वना के शब्द, खोखले शब्द कहने के बजाय ये कहता हूं कि भाई दुख है, दुख है, और इस दुख को दूर करने वाले दुखहारी भगवान हैं। भगवान की ओर देखिए। मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि मेरा कहना आपका दुख दूर नहीं कर पाएगा। जिस मां के आगे बालक रुग्ण पड़ा हो, शैया पर पड़ा हो, क्या सांत्वना के शब्द उस मां का दुख दूर कर सकते हैं? तो मैं तो कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो मैं तो यही कहता हूं, हाँ भाई दुख तो है, और जिस तन लागे सो तन जाने। दूसरा क्या जानेगा? दुख तो है, पर ध्यान रखना, अगर दुख है ना, फिर दुखहारी भगवान भी हैं, उनकी ओर देखना, किसी और की ओर मत देखना, किसी से इस समय आशा ना लगाना। प्रभु है, प्रभु की ओर देखना, वही दुख दूर करने में समर्थ हैं। सूरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है, सब कहिए, हरि नाम की ओट। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट, करत कृपा के कोट। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। अब देखो संत देता है कि नहीं प्रोत्साहन। सूरदास जी कहने हैं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। अरे एक बार उनकी शरण में तो जा, जितने शरण आए सब उबरे, कोई भी तो निराश नहीं हुआ, तो तू कैसे हो जाएगा? जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। सूरदास कहते हैं, बैठत सभै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट। अपनी ओर भी मत देखना, मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, योग्य हूं, अयोग्य हूं, कुछ साधन किया है, नहीं किया है, अपनी ओर नहीं देखना। बैठत सभै सभा हरिजू की, उनके चरणों में सबके लिए स्थान है, सबके लिए स्थान है। इसीलिए जब कोई पूछता है ना, बाहर ऐसा वातावरण है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता है, कैसे भजन करें, कैसे सेवा करें, मैं कहता हूं भाई कुछ भी करो, पर मन से प्रभु के चरण मत छोड़ना। ना किसी पाप में इतनी सामर्थ्य है, ना किसी प्रतिकूलता में, जो आपको प्रभु के प्रेम से वंचित कर सके। ये पंक्ति सदा स्मरण रखना, जितने शरण आए सब उबरे। ये संतों की बात है, इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। और यहां सूरदास कह रहे हैं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, धक्का नहीं देता वो किसी को। और मैं कहता हूं कि एक आध लग भी जाए, संसार में कम धक्का खाया है।
आप धक्का देने वाले को मत देखो भाई, एक आध धक्का लग जाए तो संसार में कम धक्का खाया है। मैं तो कभी जाता हूं मंदिर दर्शन करने, तो आसपास कोई होता है मेरे, तो मैं कहता हूं भाई किसी से कुछ कहना नहीं, हमको धक्का पड़ेगा कोई चिंता नहीं है। पता नहीं प्रभु ने कितने धक्कों से बचाया है हमको, जन्म जन्म धक्का खाते हम तो, कब तक खाते, खा ही रहे थे और कितना खाते। पड़ भी जाए तो फिर संत ये भी कहते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा।